हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने किसी क्लाइंट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, इसके बाद आपको 9 ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद में करना होता है। सबसे पहला वर्क होता है सर, क्रिएट यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल। जब हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, एक मेल आता है, मेल में एक यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, वो हमें इंटर करना होता है। इसके बाद में आपको न्यू यूजर आईडी और न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं और जैसे ही हम जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे, यहां पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। जैसे हम लॉगिन पर जाएंगे, यहां पर आपको ऑप्शन आता है फर्स्ट टाइम लॉगिन, यानी कि आपने अभी अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपका फर्स्ट टाइम लॉगिन है, तो आपको यहां पर क्लिक करना है क्रिएट हियर पे। और जहां से यहां पर करेंगे सर, आपको यहां पर आपका यूजर आईडी जो आपकी मेल पर आया वो, और पासवर्ड, और यहां पर आपको कैप्चा एंटर करना है। इसके बाद आपको करना है सर लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको फर्स्ट टाइम क्या करना है, न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड करना है। इसके बाद आपको एग्जिस्टिंग यूजर्स पर क्लिक करके यहां पर यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा एंटर करते हुए जीएसटी पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। ठीक है। सेकंड, ऐड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद में आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना। करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए नॉर्मली किसी बैंक में आप जीएसटीएन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जीएसटीएन नंबर के बेस पे आप करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा। जैसे ही आपका जीएसटीएन नंबर आ जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपका बैंक अकाउंट्स ऐड करना होता है। बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। नंबर 3 है डाउनलोड जीएसटी सर्टिफिकेट। आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आ चुका होता है, आपको जीएसटी पोर्टल पर जाकर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको क्या करना है सर, उस सर्टिफिकेट को आपकी जो ऑफिस, आपका जो प्रेमाइसेस है, वहां पर आपको फ्रेम में फिट करके आपको लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पर्सन वहां पर आता है तो वो उसको दिखना चाहिए कि आप जीएसटी रजिस्टर्ड है, आपके पास में जीएसटीएन नंबर है। नंबर 5, स्टार्ट इश्यू टैक्स इनवॉइस। अभी तक आप जीएसटी रजिस्टर नहीं थे, इसलिए आप नॉर्मल इनवॉइस इशू कर रहे थे, लेकिन अब आपका जीएसटीएन नंबर आ चुका है, तो अब आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। टैक्स इनवॉइस इशू करने का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी हम गुड्स या फिर सर्विस हम सप्लाई कर रहे हैं, आपको अब टैक्स चार्ज करना है। पहले हम टैक्स चार्ज नहीं करते थे, अब आपको क्या करना है सर, टैक्स चार्ज करना। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट आप पहले सेल कर रहे थे, तो आप सामने वाले से 100 रुपीज ही लेते थे, लेकिन अब आपको क्या करना है उस पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो आपको 18% के हिसाब से एक्स्ट्रा ऐड करके आपको सामने वाली पार्टी से 118 रुपीज यानी कि 118 रुपीज आपको उनसे कलेक्ट करना है। नंबर 6 है सर, प्रोवाइड जीएसटीएन नंबर टू सप्लायर्स। जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो चुके हो, आपके जो सप्लायर्स हैं, आपको जो गुड्स के सप्लाई करते हैं, उनको आप आपका जीएसटीएन नंबर दे दें। क्यों? क्योंकि जीएसटीएन नंबर देने से आपके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको वहां पर मिलता है। आप जो भी गुड्स परचेज करते हैं और सामने वाला पर्सन उस पर जो टैक्स चार्ज करके जो आपको बिल देता है, उसका क्रेडिट आपको आउटपुट लाइबिलिटी के सामने आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 7, फाइल आईटीसी 01 फॉर्म टू क्लेम आईटीसी ऑन स्टॉक। सर, आपने जिस दिन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया, उस दिन आपके पास में सर कुछ क्लोजिंग स्टॉक था, कुछ स्टॉक आपके पास में पड़ा था। वो स्टॉक आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद में आप सेल करेंगे, जिस पर आप टैक्स चार्ज करेंगे और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि सर, आप पर जो भी स्टॉक आपके पास में भी अवेलेबल है, जिस दिन आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया था, उस दिन आपके पास में जितना भी स्टॉक अवेलेबल है, उस स्टॉक पर आपने जितना भी टैक्स पे किया हुआ है, उसका आईटीसी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, आईटीसी 01 फॉर्म केस फिल। ये कैसे होता है, यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में डिटेल में बताऊंगा। एंड 8 है मेंटेन्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। जब भी आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। सेल्स, परचेज, एचएसएन वाइज डिटेल, पार्टी वाइज डिटेल, बुक्स प्रॉपर तरीके से आपको मेंटेन करनी है। पहले अगर आप ऐसे मैन्युअली मेंटेन करते थे, इट्स ओके, लेकिन आपको कंप्यूटराइज टेली प्राइम या कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करें और उसमें आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें। एंड नंबर 9, स्टार्ट फाइलिंग जीएसटी रिटर्न।
जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, आपका जीएसटी नंबर आ जाता है, इसके बाद आपको जीएसटी के जितने भी कंप्लायंसेस है वो सब कुछ आपको फुलफिल करने होते हैं। अगर आपने किसी भी मंथ में आपका सेल्स नहीं हुआ, यानी कि नील सेल्स है, कोई भी सेल्स नहीं है, फिर भी आपको नील जीएसटी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बहुत सारे पर्संस क्या होता है, जीएसटी नंबर ले लेते हैं, फिर बाद में उनका सेल्स नहीं होता है तो वो सोचते हैं सर हमारा तो सेल्स तो हुआ ही नहीं, हम क्यों जीएसटी का रिटर्न फाइल करें। लेकिन जैसे ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, आपको कंपलसरी एवरी मंथ, अगर आपने मंथली चूज कर रहे हो या फिर आप क्वार्टरली रिटर्न चूज कर रहे हो, आपको आपका रिटर्न फाइल करना है। तो ये 9th इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको करने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।